नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और देश की राजनीति में सब कुछ स्वस्थ और सकुशल नहीं चल रहा है। कैसे? मोदी जी फिर हमेशा की तरह पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पे यानी कि विदेश यात्रा पे निकल चुके हैं और मोदी जी का ये कहना है कि वो रूस और यूक्रेन का युद्ध विराम करवा के ही मानेंगे। ये बात अलग है कि मणिपुर में 1.5 साल से हिंसा हो रही है तो वहां के लिए मोदी जी कुछ नहीं करवाएंगे, क्योंकि मणिपुर शायद देश का हिस्सा नहीं है। यहाँ बेरोजगार बेरोजगारी से परेशान है, लेकिन उसके लिए मोदी जी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि देश का जो युवा है वो देश का नहीं है, वो साहब कहीं और का है। युवा रोजगार मांग रहा है तो वो गलत है। विदेश चले जाएंगे मोदी जी। इससे पहले मोदी जी खैर रूस भी होके आए, इटली भी गए थे और भी तमाम जगह घूम रहे थे और आगे भी घूमेंगे। खैर, आ जाते हैं मुख्य चर्चाओं पे। जब से राहुल गांधी जी नेता विपक्ष बने हैं तब से एक चीज देखिए, जो कहते थे ना एक अकेला सब पे भारी, एक अकेला सब पे भारी, अब वो एक अकेला हो गया यू टर्न वाला आदमी। कैसे साहब, कैसे? अब आप लोग कहेंगे साहब कैसे यू टर्न। पहले तो साहब ये था कि जब पिछले 2024 में जब से चुनाव नहीं हुए थे उससे पहले तक तो ये कहानी होती थी मोदी जी ने कोई फैसला ले लिया तो टस से मस नहीं होना। वो तो किसान आंदोलन था जो किसानों ने मोदी जी को झुका दिया। इससे पहले तमाम जो फैसले लिए, नोटबंदी जैसा आत्मघाती फैसला, जीएसटी जैसा जन विरोधी फैसला, तमाम ऐसे फैसले हुए जिसमें मोदी जी टस से मस नहीं हुए, चाहे जनता भूखी मर गई, प्यासी मर गई, कुछ भी हुआ। लेकिन जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं राहुल गांधी जी, तब से मोदी जी यू टर्न प्रधानमंत्री बन गए हैं। बिल्कुल अब सशक्त प्रधानमंत्री नहीं है साहब, अब यू टर्न प्रधानमंत्री है। देखो वक्फ बोर्ड बिल, उस पे यू टर्न, अब वो उस पर पारित नहीं होगा। ब्रॉडकास्टिंग बिल, उस पे यू टर्न। और तो और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का एक बिल था, उस पे भी यू टर्न आ गया। और एक नया यू टर्न सुन लो साहब, लेटरल एंट्री का। हाँ जी साहब, लेटरल एंट्री का जिन्न जो है वो पिछले 10 दिन से सुर्खियों में है, जब यूपीएससी ने प्रधानमंत्री जी की सलाह पे 45 लेटरल एंट्री के जरिए डायरेक्ट सचिव की नियुक्तियां करी थी। विज्ञापन दिया था, नियुक्तियां तो नहीं हो पाई। खैर, अब आप समझिए लेटरल एंट्री क्या है। इसके लिए ना तो आप कोई रिटन परीक्षा देंगे आईएएस की, ना कोई इंटरव्यू देंगे और सीधी आपकी भर्ती हो जाएगी आईएएस के पद पे, और वो भी सचिव बनेंगे आप। बड़ी पोस्ट है, मलाईदार पोस्ट है। मोदी जी पिछले 6 साल से ये काम कर रहे हैं। 6 साल पहले उन्होंने ये नियम बदला था, आरक्षण इसमें लागू नहीं होता। अब 45 सीटों में अगर ईमानदारी से देखा जाता तो 14 तो होते हमारे ओबीसी के, 6 होते दलित और 3 होते आदिवासी और 4 आते आपके ईडब्ल्यूएस कोटा से। कुल मिला जुला के 25 लोगों की 25-26 लोग जो है आरक्षित पद पे आते। ये चोरी करके मोदी जी अपने जो दोस्त लोग हैं, मित्र मंडली हैं, उनको यहाँ एडजस्ट करना चाह रहे थे। और उसके पीछे मंशा क्या है आप जानते हैं। सेबी की चेयरमैन जो नियुक्त करी गई वो भी लेटरल एंट्री से आई हुई थी साहब। और अब उनका राज खुला है कि उनकी अडानी जी से सेटिंग थी और अडानी जी की एक कंपनी में उनके हजारों करोड़ रुपए के शेयर थे। इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर अडानी को, कि जब जांच हुई, सेबी द्वारा जांच की गई तो क्लीन चिट दे दिया था। इसी तरीके से मोदी जी हर जो मेन जो पद है उस पर अपने आदमी लेटरल एंट्री के जरिए बैठा रहे हैं, जिससे कि कहीं कोई गड़बड़ी हो तो अपने दोस्तों को आसानी से बचाया जाए। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी की एक खासियत है, दोस्ती सबसे पहले। देश जाए भाड़ में, देश की चिंता नहीं, युवाओं की चिंता नहीं, मजदूरों की चिंता नहीं, किसानों की चिंता नहीं, बहन बेटियों की चिंता नहीं। अब देखो मणिपुर पे कुछ नहीं बोले प्रधानमंत्री जी, इसके अलावा किसानों की एमएसपी पे नहीं बोल रहे प्रधानमंत्री जी, इसके अलावा आरक्षण बिल पे नहीं बोल रहे प्रधानमंत्री जी। कल भारत बंद रहा और प्रधानमंत्री जी जो है विदेश निकल गए। प्रधानमंत्री जी को देश से कोई मतलब नहीं। और उधर देखो नेता विपक्ष राहुल गांधी जी बराबर दलितों के लिए, शोषित समाज के लिए, वंचित समाज के लिए, मजदूर समाज के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए बराबर आवाज उठा रहे हैं। आज साहब राहुल गांधी जी और खड़गे साहब जो है
वो आपके जम्मू कश्मीर में है और वहाँ के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, वहाँ के लोगों के दुख दर्द में शामिल हो रहे हैं, वहाँ के लोगों के हालचाल जान रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी विदेश भागे हुए हैं। तो अब हम ये मान के चलें कि ये जो आने वाले साल है, मेरा तो निजी तौर पे ये मानना है कि मोदी जी 5 साल नहीं काट पाएंगे। आप लोगों का क्या मत है ये तो आप जाने साहब, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ना तो संसद में राहुल गांधी का सामना कर रहे हैं, ना सदन सड़क पे है। सड़क पे तो आप जानते ही वो रहते ही नहीं है, कभी जनता की बात तो वो करते ही नहीं है, अपनी बात कह के निकल लेते हैं। तो अब राहुल गांधी जी ने कमर कस ली है, वो हर वर्ग से मिल रहे हैं, मजदूर हो, किसान हो, कोई भी हो। आपने देखा अभी कैब ड्राइवर से मिले, उससे पहले मोची से मिले, उनके जूते बनाए। इससे पहले मोदी जी हाथरस भी गए थे, अलीगढ़ भी होके आए, जो है वायनाड भी गए, वहाँ जो त्रासदी थी। मणिपुर वो 3-4 बार जा चुके हैं, कुली समाज से भी मिल चुके हैं, रेलवे कर्मियों से भी मिल चुके हैं, और किसानों से तो खैर मिलना ही मिलना है। और बराबर इनकी आवाज़ मजबूती से उठा रहे हैं। लेटरल एंट्री के लिए राहुल गांधी जी ने एकदम से सख्त होके मजबूती से बात उठाई, और आप देखो प्रधानमंत्री जी को यू टर्न लेना ही पड़ा। और आने वाला जो समय है वो बड़ा दिलचस्प होगा। बीजेपी के लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन सबकी जान हमें मालूम है बिल्कुल एक तरीके से फंसी हुई है। हरियाणा में भी चुनाव है और आपका जो है जम्मू कश्मीर में भी चुनाव है। हालांकि महाराष्ट्र में और झारखंड में अभी चुनाव की तारीखें सरकार ने डिक्लेयर नहीं करवाई है, क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र देखें तो दोनों राज्यों में इनका विरोध चल रहा है, भारी विरोध चल रहा है, दोनों जगह इनका सूपड़ा साफ होना है। हालांकि हरियाणा में भी स्थितियां इनके अनुकूल नहीं है, क्योंकि 10 में से 5 सीटें लोकसभा की जो है वो साहब ये हार चुके हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे जो राजनीति की जो चर्चाएं होंगी तो उस पे जो भी गर्म मुद्दा होगा उस गर्म मुद्दे पे हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, और आप लोगों को अगर कोई बात कहनी है, सुननी है, बतानी है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें निसंकोच बताते रहें साहब, क्योंकि आप लोग जब तक हमें कुछ बताएंगे नहीं, हम आपकी बात आगे पहुंचा नहीं पाएंगे। आज के लिए इतना ही साहब, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।